बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं रोशन खान। नाजरीन, आलमी हालात एक निहायत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मामलात बातचीत से निकलकर ताकत के इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक फैसला किया जा चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो आबनाए हुर्मुज़ को जबरदस्ती खोला जाएगा और अगर कोई अमरीकी जहाज रुकावट बनेगा तो इसे निशाना बनाया जा सकता है। उधर यमन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है कि बाब अल मंदब को बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर होगी, क्योंकि मशरिक वस्ता का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से गुजरता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये रास्ते बंद हो गए तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो सकती हैं और आलमी मईशत को शदीद झटका लग सकता है। सूरत-ए-हाल तेजी से इस मकाम की तरफ बढ़ रही है जहां वापसी मुमकिन नहीं होगी। हिस्सा 2, ईरान, अमरीका और बढ़ती कशीदगी। नाजरीन, अब सवाल यह है कि ईरान क्या करने जा रहा है। ईरान ने जुज़वी तौर पर अपने जहाज निकाल लिए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इसकी मईशत पर भी दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमरीका भी इस वक्त खिली जंग से बचना चाहता है, क्योंकि इसे अंदाजा है कि अगर जंग शुरू हुई तो वो काबू से बाहर हो सकती है। लेकिन मसला यह है कि दोनों ममालिक पीछे हटने को तैयार नहीं। अमरीका ईरान पर दबाव डाल रहा है, जबकि ईरान भी अब ज्यादा देर बर्दाश्त करने के मौड में नहीं। ईरान की तरफ से वाज़े पैगाम दिया गया है कि अगर हालात मजीद बिगड़े तो वो इंतहाई इक़दामात उठा सकता है। यमन भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और कह रहा है कि वो अब न्यूट्रल नहीं रहेगा। ये सारी सूरत-ए-हाल एक बंद गिल्ली में दाखिल हो चुकी है, जहां मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। नाजरीन, इस कशीदगी का सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ने वाला है। अगर आबनाए हुर्मुज़ बाब अल मंदब बंद हो जाते हैं तो दुनिया में तेल की शदीद कमी पैदा हो जाएगी। माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर तेल की सप्लाई मुतासिर हुई तो आलमी मईशत हल कर रह जाएगी। यहाँ एक और खतरनाक पहलू भी सामने आ रहा है। अगर पेट्रोल डॉलर सिस्टम मुतासिर हुआ तो सोने की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। अंदाजे के मुताबिक सोना $8,000 फी औंस तक जा सकता है, जो अमरीका के लिए बहुत बड़ा माशी धचका होगा। चीन पहले ही बड़ी मिकदार में सोना जखीरा कर चुका है, जिससे अमरीका के लिए सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी दिखा दिया है कि वो अपने पानियों से गुजरने वाले जहाजों से फीस ले सकता है, जैसा कि हाल ही में जापान के टैंकर्स के साथ हुआ। हिस्सा 4, जंग का खतरा और अमरीका की मुश्किलात। नाजरीन, अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी वक्त बड़ी जंग छिड़ सकती है, खासतौर पर समंदरों में। इत्तलात के मुताबिक ईरान अमरीका को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है, जबकि अमरीका के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि वो इस सूरत-ए-हाल को समझने में नाकाम रहा है। उधर अमरीकी सियासत भी इस मामले से मुतासिर हो रही है। आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। वो ना जंग जीत पा रहे हैं और ना ही बगैर जीत के पीछे हट सकते हैं। ईरान ने वाजे कर दिया है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसके बाद अमरीका के पास ऑप्शंस मजीद महदूद हो गए हैं। नाजरीन, अगर इस सूरत-ए-हाल का मजमूई जायजा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि दुनिया एक बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ी है। जंग, मईशत और आलमी ताकतों का तवाज़ुन, सब कुछ बदल सकता है। आखिर में अब क्या समझते हैं? क्या ये जंग वाकई शुरू होने वाली है या आखिरी लम्हे पर कोई हल निकल आएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, आज की खबरों में सबसे अहम मौजू अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी है। इत्तलात के मुताबिक मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से एक नई पेशरफ्त सामने आई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कौमी सलामती टीम ने ईरान की जानिब से पेश की गई एक नई तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। इस तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की पेशकश शामिल है, बशर्ते कि जंग का खात्मा किया जाए। ताहम ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मुअख्खर करने की बात की गई है। दोनों ममालिक की जानिब से इस तजवीज़ की मुकम्मल तफसीलात ताहाल मंजर आम पर नहीं आए। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तवील बहरी नाकाबंदी की तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद ईरान की तेल बरामदात को महदूद करना है। हिस्सा 2, जंगी तनाव, तेल की कीमतें और आलमी असरात। नाजरीन, मौजूदा सूरत-ए-हाल एक स्टीलमैट यानी तातुल का शिकार मंजर पेश कर रही है, जहां जंग मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, लेकिन कोई वाज़े हल भी सामने नहीं आ रहा। इस कशीदा सूरत-ए-हाल के असरात आलमी मंडियों पर वाज़े नजर आ रहे हैं। तेल की कीमतों में नुमायां इजाफा हुआ है और इस वक्त कीमतें बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान समेत कई ममालिक में महंगाई मजीद बढ़ सकती है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी इस सूरत-ए-हाल से मुतासिर हुई है, जहां हजारों पॉइंट्स की कमी देखी गई। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई शरह सूद और महंगा तेल कारोबार को मजीद मुश्किल बना सकते हैं। उधर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज कराया है और अमरीकी कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया है। ईरान ने दावा किया है कि इसने अमरीका के मुताद्दिद जदीद मिसाइल अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिनमें एक जदीद बंकर बस्टर बम भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये दावा दुरुस्त साबित हुआ तो ईरान उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता है।
دوسری جانب ایک دلچسپ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے سفارتی سطح پر ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بادشاہ چارلز ایران کے خلاف امریکی موقف سے متفق ہیں، جس پر برطانیہ میں تنقید کی جا رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور حیران کن خبر یہ ہے کہ امریکہ ایک خصوصی پاسپورٹ جاری کرنے جا رہا ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر ہوگی، جو امریکہ کی 250 سالگرہ کے موقع پر متعارف کروایا جائے گا۔ حصہ 4، پاکستان کی صورتحال اور اہم پیش رفت۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے اہم خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں ایران اور دیگر فریقین کے درمیان سیز فائر ممکن ہوا۔ تاہم عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان کا درآمدی بل خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے، جس سے معیشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر یہ ہے کہ معروف بزنس مین ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف انٹرپول نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے، جس کے بعد ان کی گرفتاری کی کارروائیاں شروع ہونے کا امکان ہے۔ مزید برہ پاکستان نیوی کے 2 جنگی جہاز ملائیشیا پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ مشترکہ بحری مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، جو پاکستان کی دفاعی تیاریوں کا واضح ثبوت ہے۔ آخر میں ایک دلچسپ معاشی خبر کے مطابق چین کی ایک دفاعی کمپنی نے پاکستان بیرتھ جنگ کے بعد ریکارڈ منافع حاصل کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگی حالات دفاعی صنعتوں کے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔